जस्ट वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लेक्चर सीरीज में। ये हमारा लेक्चर 5.4 है जिसमें हम बात करने वाले हैं फीड फॉरवर्ड एंड रेशो कंट्रोल के बारे में। अभी तक हमने डिस्कस किया था पीआईडी कंट्रोलर जो कि फीडबैक लूप पे काम करता है, जिसमें हम फीडबैक सिस्टम की बात करते हैं कि एक फीडबैक सिस्टम होता है जिसको वो सेंस करता है, एरर आती है, एरर पीआईडी में जाती है और पीआईडी एक कमांड देता है हमारे प्लांट के किसी एक फंक्शन को जो कि ऑपरेट होता है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट आता है, फिर वो सेलेक्ट होता है। इट इज कॉल्ड फीडबैक लूप। मैं बताया था आपको लास्ट क्लासेस में पीआईडी पी और आईडी के बारे में, ये सब कहानी पूरी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि जनरली हम इस सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनपुट सिस्टम है, यहाँ से ये पीआईडी कंट्रोलर है, ये पीआईडी आउटपुट देता है और लौट के वापस आता है। इट इज कॉल्ड पीआईडी कंट्रोलर। इट इज बेस्ड ऑन द फीडबैक कंट्रोल। पर मैंने आपको बताया था कि डिस्टरबेंस के बारे में मैंने इस समय कोई बात नहीं करी थी कि डिस्टरबेंस अगर आ गए, हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के सामने से हवा आ रही है या पानी आ गया, पानी ऑब्वियसली बात है, जब कोई डिस्टरबेंस हमारी मतलब गाड़ी के सामने से आएगा तो हमें उसके हिसाब से रेस्पॉन्ड करना है, या कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो वो डिस्टरबेंस इंडस्ट्री में होते ही है, जो कि हम उससे अवेयर भी होते हैं, कभी कभी अनअवेयर भी होते हैं, बट देयर इज सम डिस्टरबेंस व्हिच इज ऑलवेज इन द सिस्टम। तो ये बेसिक एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा था कार के बारे में, कि हम अगर कार को चला रहे हैं तो हो सकता है कि हमारे रास्ते में डिस्टरबेंस आए। नेचुरल अगर डिस्टरबेंस की आप बात करते हैं तो ऊपर से पानी पड़ने लगा, इट इज बेसिकली एक काइंड ऑफ डिस्टरबेंस, और हमारी विजिबिलिटी ही वो कम हो जाएगी। दूसरा हो सकता है कि हवा बहुत तेज है, तो हमारी गाड़ी की स्पीड है, हम उसे कंट्रोल करना चाह रहे हैं, दैट इज इट बिकम्स ए डिफिकल्ट टास्क। तो ये डिस्टरबेंस हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पर परेशान कर सकते हैं, कहीं ना कहीं जब हमें किसी न किसी स्टेज पर परेशान कर सकते हैं, तो हमें इस डिस्टरबेंस को भी मेजर करना पड़ेगा। दिस डिस्टरबेंस शुड बी मेजरेबल। हम इसको मेजर करके अगर इसको हम अपने पीआईडी लूप में डाल दें, दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसका नाम है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो वही चीज में यहाँ लिखा है, आप एक बार देख लीजिए मैंने यहाँ पे क्या लिखने की कोशिश करी है। ये सिर्फ जनरली इन फीडबैक कंट्रोल स्ट्रक्चर, जो नॉर्मली फीडबैक लूप होता है जिसमें हम क्लोज लूप की बात करते हैं, इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव इन न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ डिस्टरबेंस वेरी फास्ट। डिस्टरबेंस आता है, ऑब्वियसली बात है, डिस्टरबेंस के आने पे हमारी स्पीड में कोई चेंज आएगा, स्पीड में कोई चेंज आएगा तो वो एरर में कोई चेंज आएगा, एरर में कोई चेंज आएगा तो हमारा पीआईडी कंट्रोलर उस हिसाब से एक्टिवेट होगा और वर्क करेगा। पर उसमें उस प्रोसेस को होने में देयर इट बेसिकली इट रिक्वायर्स सम टाइम। वो टाइम हमें लगेगा, वो टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो सिस्टम हमारा स्लो हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, जो कि हमारी नीड ही नहीं है। तो इस टाइप की के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिकली जो सिस्टम्स हैं क्लोज लूप कंट्रोल लूप में, वो हम बोलते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। हमें फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप लगाना पड़ेगा, फीडबैक तो है ही, यानी कि फीडबैक लूप तो लगाइए, साथ में हमें फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप भी लगाना पड़ेगा टू मेक द सिस्टम्स मोर रेस्पॉन्सिव ड्यूरिंग ट्रांजिएंट कंडीशन, यानी डायनेमिक स्टेट, यानी कि सिस्टम बहुत अगर चेंजेबल है, उसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा है, तो हमें फीड फॉरवर्ड लूप लगाना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रिकल के एग्जांपल से समझें तो हम जानते हैं कि हमारा जो टॉर्क होता है, लोड टॉर्क जो होता है, किसी भी मशीन पे अगर लोड टॉर्क लगा हुआ है, मतलब लोड लगा हुआ है, एक ऐसा समझ लीजिए ये एक शाफ्ट है ना, और यहाँ पर एक बेल्ट कनेक्टेड है, इस तरीके से यहाँ पर इससे बेल्ट कनेक्टेड है। अगर इस बेल्ट पे कोई अगर लोड में ज्यादा, अगर इस बेल्ट पे या इस शाफ्ट पे लोड अगर मैं इंक्रीज कर दूं तो डेट इज डिस्टरबेंस। जैसे कि मान लीजिए आप जब गेहूं के साथ जाते हैं तो मार्केट में, तो अगर उस गेहूं की जगह कंकर और पत्थर मोटे मोटे उस मशीन के अंदर आ गए जो उस गेहूं को पी सकेंगे, तो देयर इज डिस्टरबेंस। हम चाहते थे गेहूं छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो टूटे और नीचे आटा बन जाए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास कंकड़ पत्थर भी पहुंच गए, क्योंकि जो क्रशर लगा हुआ है जो उस गेहूं को पीस रहा था, इट फीलिंग ए डिस्टरबेंस एट दी लोड, मतलब उसकी शाफ्ट पे जो मशीन इस क्रशर के बेल्ट को घुमा रही थी वो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। तो हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है, कि वो डिस्टरबेंस को खत्म कर दे। देखो खत्म नहीं कर सकता सिस्टम, हमारा ऑटोमेटिकली ऐसा रेस्पॉन्ड करे कि हमारा जो स्पीड है, जो क्रशर की बेल्ट की स्पीड है, वो कम ना हो, वो कंटिन्यूसली उसको तोड़ के आगे बढ़ जाए।
तो इस तरीके का एग्जांपल होता है फीडबैक प्लस फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। सो सिस्टम को बहुत इफेक्टिव और बहुत रेस्पॉन्सिव एट शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को डिस्टरबेंस में आपको बनाना है, दैट वी कैन मूव टुवर्ड द फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। रेशो कंट्रोल एक अलग पार्ट है जो कि थोड़ी देर में समझ में आएगा। तो लिखा हुआ है द कंट्रोल एक्शन स्टार्ट्स अचीविंग फॉर सेट पॉइंट चेंज बट नॉट फॉर चेंज इन लो डिस्टरबेंसेस। इतना इफेक्टिव नहीं होता। ये होता है, ये पूरी जो कहानी हम पढ़ रहे हैं ये फीडबैक लूप की थी, ये फीडबैक सिस्टम की थी। अब हम बात करेंगे फीड फॉरवर्ड कंट्रोल के बारे में। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज यूज्ड टू रिस्पॉन्ड इन केस ऑफ एनी डिस्टरबेंस एग्जिस्ट इन द सिस्टम। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल क्या है, तब आपको समझ में आएगा फीडबैक लूप में और फीड फॉरवर्ड में बेसिकली क्या अंतर होता है। हम इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, इट इज से बेसिकली हम इस कोल्ड वाटर को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हम इस कोल्ड वाटर को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो स्टीम है, इस स्टीम को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इसके वॉल्व को हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टीम के वॉल्व को। और जैसे ही पानी आपका गर्म हो जाएगा, यहाँ से हम इसको बेसिकली आउटलेट में यहाँ पर एक टैंक में बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर जो भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये इसमें फीड फॉरवर्ड भी है, फीड बैकवर्ड भी है। हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फीड फॉरवर्ड है, कौन सा फीड बैकवर्ड है। देखिए, अगर इस पानी को जैसे ही मैंने इस वॉल्व को ओपन किया, इस वॉल्व को ओपन करूंगा, इस टैंक में पानी फिल हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ मैं इस स्टीम के वॉल्व को ओपन करूंगा तो इसमें जो गर्म स्टीम है वो अंदर जाएगी, जिससे ये गर्म जो ये अंदर ये पानी है वो बेसिकली तो गर्म होना शुरू होगा। यहाँ पर एक पॉइंट होगा जिसको आप जनरली बोलते हैं सेट पॉइंट। पहले भी मैंने आपको सिखाया होगा, सेट पॉइंट एक फिक्स टेम्परेचर होता है। हमने जनरली एग्जांपल लिया था 80 डिग्री सेंटीग्रेड का। मान लीजिए हमें पानी थोड़ा गर्म करना है, तो जैसे जैसे ये स्टीम का बेसिकली गर्म, जैसे जैसे ये स्टीम जो है इस अंदर पानी को गर्म करेगी, वैसे वैसे ये टेम्परेचर सेंसर इस टेम्परेचर को सेंस करेगा। मान लीजिए 10 डिग्री हुआ, उसके बाद ये 40 डिग्री हुआ, उसके बाद ये 80 डिग्री तक पहुंचा। जो इसका एरर है दैट इज कॉल्ड, इसके अंदर एरर होगा, इसके अंदर एरर के बाद इसमें पीआईडी कंट्रोलर होगा। वो पीआईडी कंट्रोलर इस प्लांट के इस वॉल्व को कंट्रोल कर रहा है। अगर ये 10 डिग्री है और हमारा सेट पॉइंट 80 डिग्री है तो एरर कितनी बनी, 70 डिग्री, है ना। अगर ये अपना 80 डिग्री सेट पॉइंट था, ये 40 डिग्री था, ये हमारी एरर बनी 40 डिग्री। तो ये जो एरर आ रही है वो हमारा इस पीआईडी कंट्रोलर रूप में जाएगी और पीआईडी कंट्रोलर एक एक्शन देगा और इस वॉल्व को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा और उसके आधार पर इसमें स्टीम का जो फ्लो है वो कंट्रोल होगा। ये नॉर्मल कंट्रोल लूप हो गया जिसको आप बोलते हैं फीडबैक कंट्रोल लूप। इसमें ये जो पार्ट है मैं आपको शो कर देता हूँ, इसके बारे में मैंने अभी बात नहीं करी थी आपसे। ये जो पार्ट है वाला, ये लूप जा रहा है, इस लूप की मान लीजिए ये जो मैंने अभी येलो कलर का लूप लिया है, ये मैंने शो ही नहीं किया, ये मैंने अभी बेसिकली इसको है ही नहीं, ये इस सिस्टम में है ही नहीं। तो सिस्टम में सिर्फ एक ही चीज है कि हम इस टेम्परेचर को सेंस कर रहे हैं और एक सेट पॉइंट से कंपेयर कर रहे हैं, उससे जो पीआईडी कंट्रोलर है वो एक्टिवेट होगा। और पीआईडी कंट्रोलर हमारा एक सिस्टम के, किसी भी सिस्टम के एक प्लांट में, हमारे एक सिस्टम के प्लांट में हमारा बेसिकली इस वॉल्व को कंट्रोल करेगा और स्टीम हमारी यहाँ आ जाएगी। तो अगर अब मैं इस लूप की बात करता हूँ, ये जो लूप मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस लूप की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो लूप है इस लूप को मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज बेसिकली ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। मान लीजिए यहां से कुछ डिस्टरबेंस गया, पानी के अंदर से ठंडा पानी जो था वो बहुत ज्यादा गया है, कम गया, यहाँ से हमने इसको, ये पानी को यहाँ से भेजा, है ना। कंट्रोल तो हम स्टीम कर रहे हैं क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, स्टीम कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ से ऐसा मान लीजिए ये डिस्टरबेंस हमने यहाँ से क्रिएट करने की कोशिश करी उस पानी की, उसको हमने फ्लो मीटर लगा के उसको मेजर किया
और उसको ही हमने हमारे पीआईडी कंट्रोलर में भेज दिया। अगर मैं इसको डिस्टरबेंस क्यों इसको एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे ये गर्म पानी था, इसमें ठंडा मैं पानी ऐड करूंगा तो इसके अंदर का टेम्परेचर चेंज होगा, दैट इज ये हमारा क्या होगा, डिस्टरबेंस। तो हम अगर इसको भी मेजर कर लें कि हम कितना पानी अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि यही है जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा खासा पानी गर्म हो जाता, फिर से आपने वाल्व खोला और पानी को ठंडा करने की कोशिश करें, तो ये डिस्टरबेंस हुआ सिस्टम के लिए। तो ये डिस्टरबेंस अगर मैं पहले ही मेजर कर लूं इस टैंक में जाने से पहले, तो हमने एक फ्लो मीटर लगाया, वो मीटर का इंडिकेशन शो कर रहा है, वो फ्लो मीटर हमारा हमने सेंस किया और हमने उस पीआईडी कंट्रोलर में भेज दिया। तो पीआईडी कंट्रोलर में सिस्टम का टेम्परेचर भी जा रहा है। अब एक चीज और जा रही है जो कि इसका फ्लो का मेजरमेंट है, कितना पानी अंदर गया। हम उसको अंदर इस पीआईडी कंट्रोलर में ट्रांसफर फंक्शन ला लू के हम उसका एक ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे और उससे पीआईडी कंट्रोलर लगाएंगे। तो अब पीआईडी कंट्रोलर क्या कर रहा है कि वो दो चीजें सेंस कर रहा है, एक तो टेम्परेचर को भी अफेक्ट देख रहा है और वो इस फ्लो मीटर से इस वाटर का जो कि ठंडा पानी हमारे ऑलरेडी गर्म पानी को फिर ठंडा करने की कोशिश कर रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, उसको मेजर कर लो। तो अब उसके आधार पर ये जो पीआईडी कंट्रोलर है ये अपना आउटपुट देगा, वाल्व को भेजेगा और कितनी स्टीम की जरूरत है वो हमको अंदर भेज देगा। मान लीजिए हम इसको मेजर नहीं करते तो हमारा सिस्टम गर्म होता, हम तब भी बेसिकली कर सकते थे, लेकिन मान लो ये चीज नहीं होती, फीड फॉरवर्ड लूप होता ही नहीं, हम सिस्टम तब भी काम करता, पर ये जो स्टीम है कुछ देर बाद ऑन होती और ऑन होने के साथ साथ फिर कुछ देर बाद गर्म होती। तो सिस्टम को रेस्पॉन्सिव और जल्दी बनाने के लिए हमने फीड फॉरवर्ड लूप को बनाया, यानी डिस्टर्बेंसेस, जितने भी डिस्टर्बेंसेस हैं उसको खत्म करने के लिए, खत्म तो नहीं कर सकते मतलब इन द सेंस उसको टैकल करके अपने सिस्टम को हाई रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम इस क्लोज लूप फीड फॉरवर्ड प्लस फीडबैक कंट्रोल लूप का यूज करते हैं। यही चीज यहाँ पर है कि टेम्परेचर, वही सिंपल सा आपने जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट सीखा है कि यहाँ पर एक सेट पॉइंट होता है जिसको आप बोलते हैं जनरली सेट पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा फीडबैक होता है। दिस इज बेसिकली ए पीआईडी कंट्रोलर और इसको आप बोलते हैं अपना प्लांट, इसको जनरली बोला जाता है प्लांट। यहाँ से जो आउटपुट निकलता है वो हम इसको ऐसे फीडबैक लूप में आपने यहाँ देख रहे हैं, जैसे कि इस पीआईडी कंट्रोलर में हम टेम्परेचर तो सेंस कर रहे हैं, जैसे कि ये दे रखा है, हम टेम्परेचर तो सेंस कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम डिस्टर्बेंस जो है रेट ऑफ चेंज हम वो भी बेसिकली इसमें सेंस करके यहाँ से डालते हैं। जो चीज ये फीडबैक ये बेसिकली फीड फॉरवर्ड कंट्रोल कर रही है, समझ में आ रहा है ना आपको। तो दिस इज द बेसिकली दिस पार्ट इज कॉल्ड द क्लोज लूप कंट्रोल। इस पूरे आप पार्ट को क्या बोलेंगे, दिस इज फीडबैक कंट्रोल। इसको तो फीडबैक कंट्रोल के नाम से जानते हैं आप, मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है। और दिस पार्ट वी कैन से इट इज ए फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड मतलब पहले ही सिस्टम के जाने से पहले ही आपने उसका सेंस इनपुट भेज दिया अपने कंट्रोलर में, इट्स कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। तो सिस्टम अफेक्टिव अब जाके बना है, डिस्टर्बेंस अगर काउंट कर लिया आपने तो डेट वी कैन से कि अब कोई दिक्कत नहीं है, हम इस सिस्टम पे काम कर सकते हैं। तो हमारा ये गर्म पानी जल्दी होगा, वरना क्या होता ना कि यहाँ से इसको आप ठंडा पानी यहाँ से भेज ही रहे थे, यहाँ पे पानी जाता, ये गर्म होने में टाइम लगा था कि आपने पीआईडी कंट्रोलर को सोचने का टाइम ही नहीं दिया। अब यहाँ से ऑटोमेटिकली वो दोनों ही गर्म को और इस ठंडे को मेजर करके ऑटोमेटिकली इस स्टीम को कंट्रोल करेगा। This is basically concept of, we can say it is feed forward control.